मंत्र जाप। आज का टॉपिक है मंत्र जाप। मंत्र जाप मतलब कोई मंत्र जो आपको स्पेशली आपके गुरु या फिर आपके खास करके जैसे बड़ों के मतलब गाइडेंस में आपको मार्गदर्शन में मिलते हैं, तो उन्हें आप जब प्रतिदिन नियम से और पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो वो होते हैं आपके लिए एक जैसे कि एक आध्यात्मिकता का एक पहला चरण, जो आपको कॉस्मिक पावर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। जाप करने के अपने एक तरीके होते हैं। कुछ लोग माला से करते हैं, कुछ त्राटक क्रिया से करते हैं। त्राटक क्रिया के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। पहला तरीका माला से जाप करने का जो होता है कि आप एक आकार बना करके, जिसका मैं शेप अभी मैं बताती हूँ, जैसे गौमुखी। ये गौमुखी आकार को हर कोई इस आकार से अपनी माला का जाप कर सकता है कि मनके को ऐसे, जैसे गाय गाय अपना ग्रास खाती है, वैसे ही आपको माला का मन का ऐसे ऐसे घुमा के उसका जाप करना चाहिए। तो उसके बेनिफिट ऐसा कहते हैं 1000 टाइम्स आते हैं। माला करते वक्त एक बात का और ध्यान रखना होता है कि आपका आसन वो आपका ही होना चाहिए। आपने किसी के जैसे परिवार में 4 सदस्य हुए तो चारों के अलग अलग आसन होने चाहिए, ना कि ये आप किसी और का आसन यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब आप जाप करें तो आपका सेपरेट आसन होना चाहिए, उसकी एक अलग अपनी एनर्जी होती है। जब जाप करें तो कभी भी आसन छोड़ के बार बार ना उठे। जब भी हम इस तरह की हरकत करते हैं या इस तरह की क्रिया करते हैं कि किसी ने बुलाया हम उठ गए, बेल बजी तो उठ गए, ऐसे में जो कहते हैं माला फिर से दोबारा से, अगर कोई मजबूरी है, किसी वजह से आपको उठ के जाना पड़ रहा है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से बीच बीच में बारी बारी कोई भी वजह से, अननेसेसरी वजह से आपको उठना सही नहीं माना जाता है। आप ऐसी अवस्था में फिर से दोबारा से अपनी माला की काउंटिंग करेंगे। जहाँ तक गिन लिया था वो गिना नहीं जाए। जाप में एक बात का और ख़ास ध्यान रखना होता है। जैसे आपकी जो माला है जिससे आप जाप कर रहे हैं, उसमें एक सुमेरु पर्वत होता है। जब माला बनवाते हैं आप किसी से, 108 दाने की जो माला बनती है, चाहे वो स्फटिक की हो, हल्दी की हो, कमल ककड़ी की जो बीज होती है, अलग अलग माला के अलग अलग पर्पस होते हैं। तो जो 108 मनके की माला होती है, उसके अंदर आपको एक सुमेरु पर्वत, मतलब एक लच्छा जो धागे से बने हुए रेशे का बीच में आता है, उसे माला के बाद जब भी ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब माला कर रहे हैं, उसको कभी क्रॉस नहीं करना है। आपको माला को जब भी आप जाप करेंगे उसको क्रॉस करके राउंड राउंड नहीं घुमाना है। आप जब सुमेरु पर्वत आएगा उसके बाद में वापस उस राउंड को अगेन उल्टा एंटी क्लॉक इस तरह से आपको जाप। माला में एक चीज़ और ख़ास ध्यान रखने लायक होती है, जो कि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। माला खरीद के ले आते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मनके के बीच में गांठ बनी हुई है या नहीं। हर मनके के, 2 मनके के बीच में एक गांठ होनी चाहिए, जो 2 मनकों को सेपरेट करती है। तो ये बात का भी आपको आपकी माला में ध्यान रखना। माला का जाप होते मतलब समाप्त होने के बाद, जैसे आपने जो भी अपना संकल्प लिया उतने माला ख़त्म करके, जैसे कुछ लोग एक माला का जाप करते हैं, कोई 2 का करते हैं, कोई 8, 5, 6, जितना भी उनका संकल्प होता है प्रतिदिन के हिसाब से, वो जब करके उसे समाप्त करके जब आसन छोड़ते हैं, तो बहुत से लोग एक गलती ज़रूर करते हैं कि जिन्हें पता है वो तो नहीं करेंगे कि आचमनी करना। आचमनी बहुत ज़रूरी होती है, और आचमनी इसलिए की जाती है कि यदि आपको आपकी माला का जप का फल चाहिए, तो वो आपको पृथ्वी को आपके सर से थोड़ा सा मतलब जैसे आपने थोड़ा सा हाथ में जल लिया, उसको क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से ऐसे घुमा के धरती पर डाल के आपको दो बूंद नेत्रों में ऐसे लगा के, कंठ पे लगा के, ऐसे चरणामत लेके, जैसे हम सर पे लगाते हैं वैसे ही करके, ये प्रोसेस करके ही आसन छोड़ना चाहिए। तभी कहते हैं उसका पूरा इफेक्ट आपको माला। जाप करने का एक और तरीका होता है, हाथ में जल का पात्र लेके आप काउंटलेस, मतलब बिना कोई गणना किए, आप ध्यान आपका सिर्फ मंत्र पे हो और आप उसको काउंटलेस अपने हाथ में जल का पात्र लेके करेंगे, तो वो जो जल है उसमें उस मंत्र की बहुत सारी पावर आपको मिलना शुरू हो जाएगी।
तो जैसे कहते हैं कि आप माला जाप करते हो और जल के द्वारा जो जाप होते हैं उसमें काफ़ी बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि दोनों में से एक इफ़ेक्ट जो बहुत जल्दी आपको मिल सकती है वो जल द्वारा मिल सकती है। तो जितना हो सके अगर आप जल के द्वारा जल को हाथ में लेके उसके साथ में आप जाप करेंगे तो आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव हो। जब भी आप जाप करें जो जल के द्वारा हो, जिसमें आप पात्र में जल लेते हैं, वो खास उसका ध्यान रखें कि आप चांदी का कोई पात्र लें। अगर चांदी का पात्र ना मिले तो कोई भी मेटल में, मतलब जो भी आपके घर में है, नॉर्मल मेटल मतलब ग्लास जो होते हैं, और पात्र मतलब आचमनी के पात्र जो खास करके तांबे के होते हैं, उस पात्र में आप एक चांदी का सिक्का डाल के जाप करें। और उस पानी को कोई डिफरेंट ग्लास में, मतलब आप पूजा का पात्र से कभी पानी ना पिए, लेकिन उस पानी को किसी पात्र में ट्रांसफ़र करके उसी जप के पानी को आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो आपको उसकी भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, और इससे भी थोड़ी और, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये शास्त्र ऐसा है कि जो बहुत गूढ़ रहस्य वाला है, अथाह समंदर की तरह है। आगे भी मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी टिप्स, स्पेशली अभी मेडिटेशन जो टॉपिक मैंने लिया है उसके ऊपर अभी हम बातें करते रहेंगे। और आप अपने सुझाव और आपके प्रश्न जो भी हैं मुझे भेजते रहिए, ताकि मैं और उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जानकारियाँ देती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।